और झेलता राम है कैदी की शक्ति। लाश पर बैठी मैं रो रही आपके, स्वामी धीरज बनाओ। लाश पर बैठी मैं रो रही आपके, महल का कुछ रहा है नामो निशान। स्वामी, सपने में मैंने देखा कि हमारा छोटा बेटा रामू जेल में पड़ा हुआ है और मैं आपके लाश से लिपट करके रो रही हूँ। ये स्वर्ग जैसा महल एक शमशान की तरह नजर आता है। स्वामी, मुझे धीरज बताओ, प्राणनाथ धीरज बताओ। तुम बहुत पगली हो। मैं पगली हूँ इसलिए जो कि मैं आपके पास बताने के लिए आई हूँ। स्वामी, ये बात नहीं है। फिर कौन सी बात है? अरे प्रिय, सपने कभी सच्चे नहीं होते, सपने झूठे भी होते हैं। तुम लेकिन सपने देखकर स्वामी, घबरा गई। जीवन में मैंने सपने तो बहुत देखी, लेकिन आज जो मैंने सपना देखी वो मेरे दिल को बिल्कुल खोखला बना दिया। ऐसे सपने तुम्हें मालूम होना चाहिए। ऐसे सपने जो होते हैं, जानती हो क्या करते हैं? क्या करते हैं स्वामी? यही तो मैं जानना चाहती हूँ, यही तो मैं पूछने के लिए आई हूँ। स्वामी, मुझे धीरज जरूर बताओ। पर सपने ऐसे और दिखाई जो देते प्रिय, लाया करते खुश। स्वामी, मैं यही जानने के लिए तो आई थी। को 12 बज चुके हैं। वहाँ नन्हा मुन्ना बच्चा राम अकेला सो रहा है। प्राणनाथ, उसे छोड़कर तुम यहाँ चली आई हो। हाँ स्वामी, यही अरे बताने जाओ के लिए उसके आई थी। अब उसके मेरे दिल को पास जाओ, तो कहीं डर ना जाए। स्वामी, अरे मैं तो आपके पास लड़ाई झगड़ा के लिए नहीं आई थी स्वामी, मैं तो सिर्फ आपके लिए बताने के लिए आ रही थी। जाऊंगी तो लेकिन कि जा रही हूँ मगर स्वामी, हाँ, जा रही हूँ मगर दिल बहलता नहीं, आपसे करने आई ना मुझ्जत कोई। जा रही हूँ मगर पर न मानो पिया, पर न मानो पिया, मैं कहूँगी यही आने
स्वामी मैं जा रही हूँ पर मेरा दिल नहीं बहलता, अपना ख्याल जरूर करना स्वामी। आप ले जाओ, ठीक है, घबराओ नहीं, और जो भी मुसीबत आएगी मैं रामू के पास जा रही हूँ स्वामी। जाओ रामू के पास। ए दरबारी जी महाराज जी। देखो इस वक्त रात को 12 बज गए हैं। हाँ हम आराम करना चाहते हैं, हमारे लिए बिस्तर लगाया जाए। ठीक है महाराज जी, आपके महल में बिस्तर लगा रहा हूँ, आप फिर आराम करना। लगाओ बिस्तर। और तुम गेट पर जाकर ड्यूटी दो। महाराज जी आपका महल में बिस्तर लगा दिया हूँ, मैं गेट पर ड्यूटी दे रहा हूँ, आप आराम करिए। ठीक है, इधर आओ। ठीक है महाराज जी। इसको रूम तक दो। बस अब हमें आराम करना चाहिए। इस वक्त रात के 12 बज रहे हैं। प्रेमनाथ महल में चैन की नींद सोता होगा। अच्छा मौका है, चलना चाहिए। सलामजादे का कत्ल कर देना चाहिए। और रघुकुल रीत सदा चली। जिंदा नहीं छोड़ूंगा कभी नहीं। दौलत के गुलाम शैन की नींद सो रहा है। ऐश तुझे मुल्क आदम का रास्ता नहीं दिखाया तो मेरा अमरनाथ नाम नहीं है। तेरे पिता के महल की तरफ। हाँ बेटा, मुझे लग रहा है मेरे महलों की तरफ से आवाज आई है। हाँ बेटा, और चलते हैं, देखते हैं। जल्दी जल्दी। खून खून माँ रामू, चाचा जी देखिए मेरे पिताजी को किसी ने खून कर दिया। नहीं, किस कबीले ने मेरे भैया का आकर के कत्ल कर दिया। रामू, तुम नहीं जानते हो हमारे भैया का कत्ल किसने किया है? किसने किया? हमारे भैया का कत्ल तुम्हारे भैया श्यामू ने किया है। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता मेरा भैया खून करेगा। मैं कैसे मान लूं मेरा भैया खून किया होगा? तो क्या मैंने किया है? चाचा जी, मैं आपसे कैसे कह सकता हूँ कि आपने किया खून? रामो, तुम सिराज ठिकाने लगाओ। मैं इसी वक्त थाने जा करके उस हरामजादे श्यामू के नाम अभी रिपोर्ट लिखा करके आ रहा हूँ। पिताजी,
प्रभुनाथ, आपने क्या किया स्वामी? इतनी जल्दी हम लोगों का साथ छोड़कर चले गए। रामू, अब तेरे पिता नहीं बोलेंगे बेटा, कभी नहीं बोलेंगे स्वामी। देखो स्वामी, रामू रो रहा है, एक बोल तो सुना दो स्वामी, एक बोल तो सुना दो स्वामी। ना! पिताजी, ये आपने क्या किया? इतनी जल्दी हमसे मुंह मोड़ कर चले गए स्वामी। ना ना ना, प्रहलाद, कभी आपने कहा था कि जब बड़े बेटे की शादी करूंगा तो बड़े धूमधाम से बारात ले जाऊंगा, लेकिन स्वामी आपने क्या किया? क्या किया? हमें अकेले किन के सहारे छोड़कर चले गए स्वामी? आपने तो अपना जीवन सफल कर लिए हैं, लेकिन हमको किस मजेदार में छोड़कर चले गए स्वामी? चले आज तुम जहां से हुई जिंदगी पराई, तुम्हें मिल गया ठिकाना, हमें मौत भी न आई। दूरी के मुसाफिर हमको भी साथ ले रे, हमको भी साथ ले, हम रह गए हमको भी साथ ले ले, हमको
बेटा, दरबारियों को बुला करके ले जाओ अपने पिताजी को। इन्हें गंगा जी ले जाने की कोई जरूरत नहीं है बेटा। अपने फाटक के बाहर जो जमीन पड़ी हुई है वहीं पर ले जाओ, अपने पिता की एक समाधि बनवा दो। फिर उसके बाद एक मंदिर बनवाएंगे। तेरे पिता और मेरे पति जो भी थे हमारे लिए देवता थे। कम से कम सुबह और शाम एक घी का दीपक तो जला दिया करूंगी बेटा। ले जाओ अपने पिताजी को। दरबारी, हाँ छोटे राजकुमार जी, हमारी थोड़ी मदद कर दो। ठीक है। हमारे पिताजी की लाश को गंगा घाट पर तक पहुंचा दो और अपने साथियों को बुला लो। मालूम नहीं किस पापी ने हमारी हरी भरी दुनिया को उजाड़ दिया। हाँ ठीक है, मैं अपने साथियों को और लगा रहा हूँ। हेलो ओ करण बच्चा, ओ शंभू भैया, आओ आओ। अरे उसको जगा लो। हाँ बेटा, मालूम नहीं किस पापी ने तुम्हारी दुनिया में आग लगा दिया बेटा। माँ, आखिर हमने क्या किया है किसी के साथ जो इतना बड़ा अत्याचार हमारे साथ हो रहा है माता जी? मैं तो यही कहूँगी भगवान उस पापी को तू कभी माफ नहीं करना, कभी नहीं माफ करना काली माँ। जिस पापी ने मेरी दुनिया में आग लगा दिया है, मेरी हरी भरी दुनिया उजाड़ दिया, उसे भगवान तो कभी माफ नहीं करना। भैया फिर ऐसे मूड में हो कि नींद में हो, ठीक से ले जाना लाश को। भगवान माँ, माँ, बेटा बेटा, किस पापी ने तुम्हारी दुनिया में आग लगा दिया बेटा? तुझे नहीं मालूम बेटा तेरे पिता का खून किसी ने किया है? क्या माँ, क्या तुम्हें मालूम है? मुझे क्या तुम्हें मालूम है मेरे पिताजी खून किसने किया? मुझे मालूम बेटा। मेरे तो बात समझ में ये नहीं आ रहा कि हमने क्या किसी का बिगाड़ा है बेटा, जो इतना बड़ा मैंने अत्याचार खून करते तो नहीं देखा, लेकिन फाटक से बाहर निकलते मैंने देखा है। क्या? हाँ बेटा, फाटक से मैंने बाहर निकलते देखा है। वो कोई गैर नहीं है, अपना ही अपना? आखिर माँ बेटा, अपना आदमी तुझे नहीं मालूम आखिर बेटा। कौन हो सकता है? हमारे पिताजी कोई तो दुश्मन है नहीं बेटा, दुश्मन है, अपना ही आदमी है। तेरे पिता का खून करने वाला कोई दूसरा नहीं है बेटा, तेरा चाचा अमरनाथ है बेटा। क्या? तेरा चाचा अमरनाथ है। मेरा चाचा अमरनाथ? हाँ। अरे माँ, तुम्हें क्या हो गया है कि तुम कैसी बातें करती हो? तुम तो जानती हो कि हमारे चाचा और चाची के एक भी बेटा बेटी नहीं है। हाँ बेटा, वो हमें जान से ज्यादा चाहते हैं, मानते हैं। अरे माँ, हमें एक पल नहीं देखते तो वो हमारे बिन रह नहीं पाते, और तुम कहती हो तुम्हारे चाचा जी ने खून किया? ये बात मैं नहीं मानता, ये बात मैं नहीं मानता माता जी। हेलो, यागा हमारे राज बाबू, यागा हमारे राज बाबू बीडीसी, ये सेमरापल निवासी हैं। उनकी तरफ और साथ में लगा हमारे उदय प्रताप सुखोई निवासी हैं। उनकी तरफ से 11 रुपया पालने को शुक्रिया भैया के लिए, धन्यवाद। बेटा तू मान या ना मान, तेरा चाचा ने ही किया है। आजकल धन दौलत की लालच में न जाने किस समय पर किसका ईमान डिग जाए बेटा।
और तू भी ये ठीक है, मैं मानती हूँ कि तेरे चाचा ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि तुम्हें दोनों भाइयों को अपने जान से ज्यादा चाहते हैं। हाँ चाहते हैं। लेकिन ये भी तू सुना है उस खून का इल्जाम तेरे बड़े भैया श्यामू पे लगाया गया है और तेरे चाचा थाने में FIR दर्ज करवाने गए हैं। ये भी देखा सुना है। लेकिन बेटा ठीक है, ये पहले बता, तेरे चाचा तो अपने भाई का खून नहीं कर सकते, लेकिन कोई बेटा अपने पिता का खून कर सकता है? नहीं माँ, कोई नहीं कर सकता माँ। इससे कि पहले कहीं और ना दिन खराब हो जाए बेटा, तेरा भैया श्यामू है कहाँ? माँ मेरा भैया जंगल की ओर शिकार करने गया था। क्या कहा? तेरा भैया श्यामू जंगल शिकार करने गया है। हाँ। बेटा उसे ये नहीं मालूम कि पिताजी का खून हो गया है। अरे माँ, वो उसे तुरंत महल आएगा और अगर वो महल आ गया और उधर से पुलिस आ गई तो तेरे भैया को पकड़ ले जाएगी और जेल में डाल देगी। सारी जिंदगी उसकी बर्बाद हो जाएगी बेटा। हाँ बेटा बताओ मैं क्या करूं बताइए। एक काम कर बेटा, तू यहाँ से दौड़ते हुए जा, तू यहाँ से दौड़ते हुए जा। तेरा भाई श्यामू जहाँ जंगल में शिकार करता हो या बच्चों के साथ खेलता हो, उसके पास जाकर के कह देना कि माँ ने तुझे कहा है कि कहीं दूसरी जगह भाग जाए, लेकिन ये चंद्र नगर तरफ लौट के ना आए बेटा। जो भी होगा हम दोनों जन संभाल लेंगे बेटा। माँ अगर वो मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं क्या करूँगा? अगर वो तेरी बात माने तो उससे कह देना कि माँ ने तुझे अपने दूध की कसम दिया है कि जो तू चंद्र नगर की तरफ आया तो माँ का मारा मुंह देखेगा। मैं भी मर जाऊंगी, तू जल्दी आप लोगों को मालूम होना चाहिए मेरा नाम हवलदार राम सिंह है। लोग मुझे प्यार से शुक्ला जी कहते हैं। शुक्ला जी न मैं घोंस खाऊं न मैं मूस खाऊं, मैं ब्राह्मण आदमी गोश्त ज्यादा खाता हूं। मेरे इलाके में कोई दारू नहीं बना सकता है लेकिन पी नहीं सकता। याद रखना 3 दिन में 56 थाना बदलता। आई एम पुलिस गवर्नमेंट सर्विस इट माई ड्यूटी। संभाल लीजिए। अभी थरिहा थाने मेरी नई पोस्टिंग होके आई है। संभाल लीजिए। चलता हूँ थाने और देखता हूँ कि इस वक्त मेरे सीनियर ऑफिसर ऑफिस में है या कहीं हल्के पे गए। चल करके बड़े साहब से मुलाकात करना चाहिए। चलता हूँ बड़े साहब के पास। चलो। जय हिंद सर। शुक्ला जी, यस सर। अभी तक किस हल्के में थे? सर हल्का नंबर 4। क्या हल्का नंबर 4 में रहे थे? यस सर। वे हल्का नंबर 4 का क्या मैटर है? सर धनाजी के पुरवा में कच्ची दारू आधा धुंध बन रही। क्या शुक्ला जी, धनाजी के पुरवा में कच्ची दारू बन रही है? यस सर। आज मैंने 3 आदमियों को रंगे हाथ पकड़ा। क्या शुक्ला जी, तुम 3 आदमी को रंगे हाथ पकड़े हो? सर एक दारू बना रहा था, एक पानी बदल रहा था, एक साला मऊहा भगा रहा था। अच्छा सर 3 आदमियों
आदमियों को रंगे हाथ पकड़ा। 3 आदमी को रंगे हाथ पकड़े हो? सर मुझको शक हुआ कैसा शक हुआ? कि ये साले खाद डाल के दारू बनाते हैं। शुक्ला जी, सर मुझको शक हुआ। कैसा शक हुआ? मैंने चेक किया। कैसे चेक किया? सर थर्मामीटर से। क्या तुम्हारे पास शुक्ला जी का थर्मामीटर है क्या शुक्ला जी? नो सर। फिर कैसे चेक किया? आई एम थर्मामीटर। कैसे चेक किया? एक बोतल में फूल वाली लगा लिया, मैं चेक हो गया, वो साले चले गए। सटाओ शुक्ला जी, तुम्हारे हाथ शुक्ला हमारे थरिया थाने में आ गए। थरिया थाने क्या हाल होगा? वो तो सर आप खुद जानते क्या होगा। शुक्ला जी, यस सर। यहाँ से तुम गए पकड़ने 3 आदमी को रंगे हाथ। यस सर। तुमको एक बोतल दे दिया। यस सर। तुमने एक बोतल लगा लिया। यस सर। तुम्हारे नशा हो गया। यस सर। मुलजिम कहाँ गए? चला गया। सटाओ शुक्ला जी। आई एम सॉरी सर। सर आप तो जानते हैं कि सर मैं थोड़ा कभी कभी डिंग डांग कर लेता हूँ। शुक्ला जी, यस सर। ठीक है, कोई बात नहीं। यस सर। यहाँ सरासर तुम बाजार लगा बैठे हो। यस सर। सटाओ शुक्ला जी। शुक्ला जी, आई एम सॉरी सर। यहाँ से जाओ तुम गेट पर। यस सर। गेट पर ड्यूटी दो बहुत होशियारी से। यस सर। मैं नया दरोगा आया हूँ। यस मैं थोड़ा रजिस्टर का काम देख लो। यस सर। जाओ तुम गेट पर पहुँचो। जय हिंद सर। जय हिंद। साले पुलिस की नौकरी भी बेकार। साला नरेगा में झुआ पल्ला कैले हुआ ठीक। अब बताइए साला गेट पे ड्यूटी है। जानते हैं सर कि ये इलाका कितना डेंजर। थोड़ी बात में झगड़ा कर डालते हैं। खा मुझको यहाँ फंसा रहे। अब बताइए मैं जाऊँ गेट पे, पता नहीं कोई शराबी आके मेरे ऊपर गुम्मा ईंटा मार दे तो नौकरी धरी रह जाए। देखता हूँ कौन आता है कौन नहीं। अरे दिल देता है रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। अरे शुक्ला जी, देता है शुक्ला जी, सर जय हिंद। जय। आप कौन है? मैं ठाकुर अमरनाथ, चंद्रनगर का रहने वाला। ओह माय गॉड, इसका मतलब आप ठाकुर अमरनाथ हैं। हाँ। व्हाट इट इज मैटर? अरे सर बहुत बड़ा गजब हो गया। गजब? बहुत बड़ा गजब हो गया सर मैं तो जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? अरे यहाँ गजब आने वाला है यार। अरे यहाँ गजब नहीं आने वाला। इधर आओ। आप ही तो बोल